21 दिसंबर 2021 को एक लेटर एक लड़की लिखकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। उस लड़की ने उस लेटर में ये लिखा था कि इस दुनिया में अगर लड़की के लिए कोई सबसे सेफ स्थान, सबसे सुरक्षित कोई जगह है, तो वो है उसकी माँ की गर्भ, उसकी माँ का कोख। ऐसा लेटर लिखकर वो लड़की इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद ये एक नई बहस को जन्म देता है, जिसमें समाज का पूरा वर्ग, हर तबका इसी मुद्दे पर बहस करने लगता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसने इतना भयंकर कदम उठा लिया और आखिर उसने मरने से पहले इस तरीके का एक लेटर लिखकर समाज के मुँह पर इतना करारा और जोरदार थप्पड़ क्यों मारा? दोस्तों, वो लड़की कौन थी? उसने इस तरीके का भयंकर घटनाक्रम क्यों उठाया? इस तरीके का कदम उठाने के पीछे क्या कारण था? और आखिर किस दर्द से वो काफ़ी समय तक जूझती रही? आज इस पूरी सच्ची घटना में हम आज सभी के साथ इस वीडियो को बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका, आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा सच है, जो कि शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की, जब कोरोना का बहुत भयंकर फेज़ चल रहा था। लोग एक-दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत करना अच्छा नहीं समझते थे और लोगों में एक तरीके का डर था, एक भय था। आस-पास सुनसान सन्नाटा पसरा रहता था, गलियाँ, सड़कें और लोग एक-दूसरे से दूर-दूर रहा करते थे। ये घटना उसी समय की है। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटी है महाराष्ट्र के एक लोकल एरिया, जिसे धारावी के नाम से जाना जाता है। ये वही धारावी है जहाँ पर काफ़ी स्लम बस्ती है और काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं। धारावी के इसी एरिया से एक लड़की, जिसका कोरोना काल के बाद स्कूल खुल जाता है, वो क्लास 10th में पढ़ने वाली एक अच्छी लड़की थी। उसका नाम एडमिशन हो जाता है। जब वो स्कूल जाने लगती है, तो वो बाकी के बच्चों की तरह व्यवहार ही नहीं कर रही थी। टीचर, बच्चे और लोग जब एक-दूसरे के साथ मिलकर बातचीत किया करते थे, तो वो बच्ची गुमसुम रहा करती थी। किसी से ज़्यादा बोलती और बातचीत नहीं करती थी। हमेशा डरी-सहमी और किताबों के बीच खोई रहती थी। जब उसे इस तरीके से लोग और उसके आस-पास के टीचर्स, बच्चे और लोग देखा करते थे, तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। शुरुआत के कुछ दिनों में तो यही लगा कि ये एक कोरोना का इफ़ेक्ट है, जिससे वो बच्ची डरी-सहमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दोस्तों, उसकी टीचर्स ने, उसकी सहेलियों ने उससे इस बात को जानने की बहुत कोशिश की। ये सोचा कि आखिर ये बात क्यों है? आखिर ये लड़की, ये दोस्त, ये इतनी अच्छी होनहार स्टूडेंट जो है, वो इतनी गुमसुम क्यों रहती है? इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो किसी से कुछ कभी कहती ही नहीं। इसके बाद एक रोज़ जब साल 2019-20 में ये लड़की अपने स्कूल जाती है, तो वहाँ पर वो ये फ़ैसला करती है कि आज उसे सच बोलना है। दोस्तों, फिर उसके बाद एक रोज़ जब वो स्कूल से घर आती है और घर के अगले दिन जब स्कूल जाती है, तो उसे महीने का पीरियड आया हुआ था। जिसके बाद वो स्कूल में कुछ ऐसी घटना बताती है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। प्रिंसिपल तक की आँखें भर आती हैं। दोस्तों, उस लड़की ने ये बताया कि दरअसल मुझे इस बात का डर है कि मेरे गैर मौजूदगी में, मेरे स्कूल में रहने के वक़्त में, मुझे इस बात का बहुत डर है कि मेरे ही बड़े भैया और मेरा ही पिता, जो उसी घर में रहते हैं, मेरी छोटी बहन के साथ कुछ गलत ना कर दें। जब इस तरीके की बात वो लड़की कहती है, तो सब हैरान हो जाते हैं, सब इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं और जो सच्चाई खुल कर आती है, वो वाक़ई बहुत ही डराने वाली होती है। दोस्तों, तत्काल उसकी टीचर उस बच्ची को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और वो टीचर उस बच्ची से सारा वाक़या पूछते हैं। तब वो ये बताती है कि ये बात जनवरी 2020 के आस-पास की है और उस समय उस लड़की की उम्र करीब 13 या साढ़े 13 साल के आस-पास थी और अब उस बच्ची की उम्र जो है, वो करीब 17-18 साल के आस-पास हो चुकी है। जब ये घटना उसके साथ घटी थी, तो वो वाक़ई एक कमसिन और एक कुँवारी लड़की थी, जो धीरे-धीरे जवानी की दहलीज पर कदम ही रख रही थी। उसे सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके साथ उतनी ही कम उम्र में कुछ ऐसी बातें घट गईं, जो बहुत ही डराने वाली हैं और बहुत ही सोचने वाली हैं। दोस्तों, ये जो लड़की थी, इसके पिता, जिसकी उम्र करीब 45 साल के आस-पास है और इसका एक बड़ा भाई जो करीब 20 साल के आस-पास है, ये दोनों के साथ ये लड़की उसी घर में रहा करती थी और इसकी एक छोटी बहन भी थी, जो कि काफ़ी कम उम्र की थी। ज़िंदगी गुज़र रही होती है। अब चूँकि सर से माँ का साया उठ चुका होता है और पिता काम पर चले जाते थे। पिता काम से लौटने के बाद घर आकर खाना खाकर सो जाते थे। सामान्य तौर पर यही दिनचर्या चल रही थी। इसके बाद एक रोज़ जब ये लड़की नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, वॉशरूम से बाहर निकलती है, तो उसके पिता ने उसे कुछ ऐसी हालत में देख लिया, जो वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और अब उसकी ही बेटी उसकी नज़रों में चढ़ जाती है।
दोस्तों उसके बाद उस पिता ने अपनी ही बेटी के साथ सारे रिश्ते की मर्यादा को तार-तार करते हुए एक रोज़ ज़बरदस्ती उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया जिसके बारे में आप सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो लड़की जो कि बहुत ही कमसिन थी, बहुत ही कम उम्र की एक नादान बच्ची थी, वो सारी बातों को समझ ही नहीं पाई कि उसका ही पिता उसके ही साथ इस तरीके की ऐसी गंदी वारदात को अंजाम दे रहा है। वो बहुत रोती है, बहुत चीखती है, लेकिन उसका वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, वो किसी से कोई विरोध नहीं कर सकती थी। वो डरी-सहमी बच्ची बस चुपचाप उस ज़्यादती को, उस ज़ुल्म को सह रही होती है, जो उसका ही पिता, उसका ही सगा पिता उसके साथ कर रहा होता है। इसके बाद ये वक़्त गुज़र जाता है, जब कहते हैं कि एक बार इस तरीके की कोई गलत हरकत, कोई गलत वारदात अंजाम होती है, तो उसके बाद वो घटना दोबारा घटती है। इसके बाद इस पिता का ये जो काम था, ये आए दिन की इसकी दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी। दरअसल इस लड़की का पिता जो था, वो एक रबड़ फैक्ट्री में काम करता था। दिन में तो वो उस फैक्ट्री में ही रहा करता था, लेकिन जब रात होती थी, तो वो उस घर आया करता था। और जब रात में वो घर आता था, तो खाना खाने के बाद, लेटने के बाद जब उसका मन करता था, तो वो अपनी ही बेटी के साथ तरह-तरह की छेड़छाड़ करना, उसके साथ शारीरिक हरकतें करना और गंदी-गंदी हरकतों को अंजाम दिया करता था। और उसके बाद उसके साथ रेप जैसी वारदात करता था। इस तरीके से ये दिन गुज़र रहे होते हैं, वो बच्ची डरी-सहमी थी, वो कुछ कह नहीं पाती है, कोई विरोध नहीं कर पाती है और उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके पिता, उसका भाई उसे जान से ना मार दें। दोस्तों इसी तरीके से वक़्त गुज़र रहा होता है, वो बच्ची दर्द को सहते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। लेकिन एक रोज़ उसके बड़े भाई ने भी इसके साथ वैसे ही वारदात को अंजाम दिया, जैसा उसके साथ उसका पिता रोज़ कर रहा था। उसने अपने बड़े भाई को बहुत समझाया, बहुत विरोध जताया, बहुत धमकाने की कोशिश की, बहुत ये कहा कि मैं पिता से बता दूँगी। लेकिन उसके भाई ने उसकी एक ना सुनी और उसके भाई ने भी वैसे ही उसके साथ गलत काम किया, जो उसका पिता उसके साथ काफ़ी दिनों से करता आ रहा था। अब तो एक दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी कि जब भी इसके पिता और इसके बड़े भाई का मन करता था, तो वो अपनी ही बेटी और अपनी ही बहन के साथ उसी घर में मुँह काला किया करते थे, उसके साथ उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। उसके बाद वो बच्ची किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, डरी-सहमी एक कोने में दुबकी पड़ी रहती थी। काफ़ी समय तक तो वो दर्द से कराहती रहती थी, लेकिन इस बाप और इस भाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और ये बात थी, ये राज़ था, एक रहस्य था कि पिता ने ना ही बेटे से कहा और ना ही बेटे ने ये पिता से इस बात की चर्चा की कि ये दोनों मिलकर उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, जो उन्हीं के घर का एक दिया है, एक चिराग है। और उस बच्ची ने भी इस बात की जानकारी ना ही पिता से दी और ना ही भाई से दी कि दोनों उसके साथ गलत कर रहे हैं और ये दोनों पिता और भाई इस बात से अनजान थे कि वो दोनों उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं और दोनों ही अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 25 जनवरी 2019 के आसपास की। ये महीना कुछ फरवरी की वीकेंड तक चला था और 25 जनवरी 2020 से ये मामला फरवरी और लास्ट मार्च तक जाता है। इसके बाद इन दोनों पिता और भाई का जब भी मन करता था, वो दोनों उस लड़की के साथ गलत काम करते थे, उसके साथ, उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। इसी तरीके से ये वक़्त गुज़र रहा होता है, दोनों भाई और पिता लगातार उस लड़की के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसके बाद वक़्त आ जाता है जनवरी 2022 के आसपास का। करीब 1 डेढ़ साल तक ये लड़की उसी दर्द को, उसी ज़िल्लत को बर्दाश्त करती हुई उसी घर में पड़ी रही। लेकिन जब जनवरी 2022 की 1 तारीख को वो लड़की ये देखती है कि उसके पिता ने उसकी ही छोटी बहन को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और उसके प्राइवेट अंगों पर, उसकी छाती पर इस तरीके से हाथ फेर रहा है, जैसा वो शुरुआती दौर में उस बड़ी बहन के साथ हाथ फेरा करता था, उसके साथ इस तरीके की हरकत किया करता था। तो ये लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत नाराज़ होती है और वो तुरंत अपनी छोटी बहन को उस पिता की गोद से उतारती है और अलग ले जाती है और एक कोने में ले जाकर उससे ये समझाती है कि आज के बाद से तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिता जब भी तुम्हें गोद में बिठाने के लिए कहें या तुम्हें कुछ कहीं ले जाने के लिए कहें, तो तुम उनसे सिरे से खारिज कर देना, उनके पास मत जाना। ये तुम लोग अच्छे इंसान नहीं हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। लेकिन उस लड़की की छोटी बहन, जो कि बहुत ही कमसिन थी, बहुत ही नादान थी, उसे इन सारी बातों के बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं थी। हद तो तब हो गई जब इन दोनों बाप और भाई की नज़र उस बड़ी बहन के बाद अब उस छोटी बहन पर भी पड़ जाती है और ये दोनों उसके साथ भी गलत करने के इरादे से उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इसके बाद ये लड़की जब एक रोज़ अपने स्कूल से घर लौट रही होती है, तो वो ये देखती है कि इसका भाई इस लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तत्काल इसकी सब्र का पारा जो होता है वो छूट जाता है, वो लड़ने लगती है, वो बहस करने लगती है और अगले दिन स्कूल जाकर इस सारे घटनाक्रम को अपनी टीचर के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ बयान कर देती है और सिलसिलेवार तरीके से जब इस पूरी घटनाक्रम का मामला खुलकर सामने आता है, तो स्कूल प्रशासन, टीचर और वो प्रिंसिपल तक
नम आँखों के साथ रोने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर समाज से बचकर एक लड़की, एक बहू, एक औरत अपने घर में ही रहती है और क्या हो कि अगर उस लड़की के साथ, उस बहू के साथ, उस बेटी के साथ अगर घर में ही उसकी रक्षा की भक्षक बन जाएँ और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगें, उसकी इज़्ज़त को तार-तार कर दें, तो आखिर वो लड़की, वो बेटी, वो बहू जाए तो जाए कहाँ? दोस्तों इसके बाद उसी स्कूल के प्रिंसिपल और उस टीचर ने मिलकर इस बच्ची की बहुत मदद की, इसे पढ़ाया-लिखाया, इसके आगे रहने के लिए एक एनजीओ के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से इसके रहने की व्यवस्था की और उस घर पर छापा डलवाया जहाँ पर ये पिता और उसका रेपिस्ट भाई रहा करते थे। और जब इन दोनों के ऊपर छापा पड़ता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो इन दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी इस बयान सच्चाई कर दी और ये बताया कि जी हाँ, हम ही वो भाई और हम ही वो बुरे पिता हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ 2 सालों तक लगातार रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है और इसके साथ लगातार बदतमीज़ी, लगातार ज़्यादती किए जा रहे थे और हम रुक नहीं रहे थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 22 जनवरी 2022 की। जी हाँ, यही वो तारीख़ थी जब इस बेटी के साथ गुनाह करने वाले वो ज़ालिम बाप और उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें अपनी कैद में ले जाती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो दोनों अपने सारे इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उनकी ये नीयत बन चुकी थी कि वो अपनी बड़ी बेटी को खराब करने के बाद अब अपनी छोटी बेटी के ऊपर भी नज़र बनाए हुए थे। इसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला जाता है। अब केस ट्रायल पर चल रहा है और न जाने क्या फैसला आएगा, उन दोषी पिता और भाई को क्या सज़ा होगी, इसके बारे में कोई नई अपडेट मिलते ही हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा सच्चा घटनाक्रम था, एक ऐसी सच्ची घटना थी जो कि कोरोना काल के जस्ट बाद हुई थी और महाराष्ट्र सरकार की चूलों को हिलाकर रख दिया था इस घटना ने। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया संस्थान, ऐसी कोई भी न्यूज़ एजेंसी, ऐसा कोई भी समाचार पत्र, महाराष्ट्र की लोकल न्यूज़ समाचार पत्रों में भी इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से और काफ़ी वक़्त तक बहुत ही प्रमुखता के साथ छापा गया था। दोस्तों इसके बाद ये जो घटनाक्रम है, वो समाप्त हो जाता है। आज वो लड़की एक एनजीओ में पल बढ़ रही है और अब उस लड़की का जो भविष्य है, वो एक अंधकार में ही है। आखिर वो क्या मुँह दिखाएगी, वो क्या सोचेगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि दुनिया की इज़्ज़त तो दुनिया वालों ने ही लूटी है, लेकिन उसकी इज़्ज़त लूटने वाले उसके ही भाई और उसके ही पिता रहे, वो भी सगे। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य था, वो किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी का भी अपमान करना कतई नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो सच्ची वारदातें हैं, उन्हें हम बताकर आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं। आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी स्कूल की एजुकेशन के साथ-साथ शिष्टाचार और व्यवहार करने के तरीके के बारे में बताने के साथ-साथ, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में भी ज़रूर बताएँ। उन्हें ये बताएँ कि आखिर छुअन किस प्रकार की होती है, किसी बच्चे को किस तरीके से कहाँ छुआ जाए, तो उसे ये समझना चाहिए कि ये गुड टच है और ये एक बैड टच है। जब तक बच्चों को इस तरीके की गुड टच और बैड टच के बारे में पता नहीं चलेगा, उन्हें सही और गलत और उनके साथ हो रहे इस तरीके के गंदे कृत्यों के बारे में कभी भी ठीक से जानकारी नहीं मिल पाएगी और दोषी इसी तरीके से बच जाएँगे और उनके मन में प्रशासन का, समाज का कोई डर ही नहीं रहेगा। दोस्तों, बच्ची और बेटी हमारे घर की अमानत है, इसकी सुरक्षा करना हमारी सबकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। और इस पूरी सच्ची घटना को बताकर हम आप सभी को जागरूक करते हुए आपको ये पूछना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएँ और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहें तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हम उस कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे और आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हम आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।